इंडियन स्पेस एजेंसी का चीफ मुरलीधरन, और आज मैं बहुत ही गर्व के साथ द लीडिंग women leaders, the scientists and engineers of Indian mission over Mars को आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, आपको एक बात बताऊं, चाइना से हम मून का रेस हार चुके हैं और इस बार रेस मार्स तक की है, रेस ऑफ मिशन ओवर मार्स, और इस बार हारना ऑप्शन नहीं है। हम जानते हैं कि जब हम दौड़ेंगे तो दुनिया देखेगी और जब हम जीतेंगे तो दुनिया मिसालें देगी। इसलिए forever to have our names on the annals of history, India is going to win in the race on the mission over Mars. My scientists, नमस्कार, मैं नंदिता हरिप्रसाद, ISA यानी इंडियन स्पेस एजेंसी के मिशन ओवर मार्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ISA में टीम्स साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की होती हैं, मेन या विमेन की नहीं। मेरा मानना है कि अगर टैलेंट, ऑनेस्ट एफर्ट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मिशन ओवर मार्स के इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं देश के बेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, और साथ में 100 करोड़ की वो आबादी जिसे विश्वास है दैट वी आर गोइंग टू मार्स। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिन्हा, ISA सीनियर साइंटिस्ट फॉर मिशन डिज़ाइन एंड नेविगेशन। मेरी लाइफ में मेरा हर एक्शन 100% कैलकुलेटेड होता है। शायद इसीलिए मुझे ISA का वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस कहते हैं। मेरे हिसाब से 99.99% सक्सेस होने के बाद भी 0.01% रिस्क तो होता ही है ना। और मिशन ओवर मार्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गलती हो ही नहीं सकती। मैं बच्चा, फैमिली सब कुछ चाहती हूँ, पर मैं मार्स पे एक 100% ऑर्बिट करता हुआ इंडियन सैटेलाइट भी चाहती हूँ। इसीलिए मैं मॉम के इस प्रोजेक्ट पे 0.0001% की गलती भी नहीं होने दूंगी। Hi, my name is Megan Reddy, Mission Systems Engineer, ISA. Ideas को सोचने का कोई process नहीं होता. You have a functioning brain, right? You sit and think, and ideas come. Mission over Mars ये मेरे लिए बिल्कुल perfect match है, क्योंकि इस मिशन में चाहे जितने भी problems आए, मेरा काम है ideas को सोचना जो इन problems को solve कर सके. And I know I can do it. हम इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ को स्मार्टली यूज़ करके मार्स तक पहुंच सकते हैं, और वो भी ऐसे जैसे दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक नहीं किया। मसाला पेश करे। कहाँ हो तुम तन्वी, जल्दी से सर्व करो सबको। बाय द वे, मैं हूँ शेफ नित्या। मूडी हूँ, मूड अच्छा हुआ तो किचन में बढ़िया सा तंदूरी चिकन बनाती हूँ, जिसे हम चिकन रोस्ट कहते हैं, और अगर मूड खराब हुआ तो ह्यूमन रोस्ट करती हूँ। मैं रोस्टिंग में बहुत अच्छी हूँ। बाय द वे, ह्यूमन रोस्ट से आया ये शेफ विक्रम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। आज भी लेट होगा, आई एम श्योर। ये शेफ विक्रम ना हमेशा लेट होता है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। तो खाना पकाते पकाते लोगों को पकाना भी शुरू कर दिया। हाय, मैं हूँ शेफ विक्रम। शेफ विक्रम जो वैसे तो 2 मिशेलिन स्टार है, लेकिन एटीट्यूड में फुल ढाबा वाला। खाना ढाबे का लजीज होता मैडम। वैसे एक बात बताओ, पहले मैं ग्रीन रूम में तैयार बैठा था, तुम्हें अगर एक ये जैकेट ही पहननी थी तो इतना टाइम क्यों लगा?
मैंने टाइम लगाया। नहीं, तुम्हारे पड़ोसी ने लगाया। अरे यार कोई इनको थोड़ा ठंडा ठंडा पिलाओ ताकि इनकी बोलती बंद हो, बहुत बोलते हैं ये। हाँ, बातें तो कोई तुमसे करना सीखे। वैसे आज ना तुम ना पी लेना। लास्ट टाइम जब पिया था तो पता ना क्या हुआ था। क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने पिया था? लास्ट टाइम जब मैडम ने पिया था तो मुझे रोस्ट करने की कोशिश की थी, चढ़ गई थी मैडम को। ओ मियाँ, मेरी शक्ल पे मत जाओ। भोपाली हूँ, जहर भी पिलाओगे ना तो चढ़ेगी नहीं। बहुत स्टेइंग पावर है मुझ में। क्या दिखाऊं क्या? एक काम करो, आज तुम दिखाई दो अपना स्टेइंग पावर। दिखा दूं? हाँ, सब बैठे हैं, देखेंगे। दिखाओ यहाँ तो अपना- पे? यहीं पर अपना स्टेइंग पावर दिखाओ। नहीं दिखाती, जाओ। डर गई? नहीं डरी नहीं, हाँ तो फिर डराने आई हूँ। आज डराओ। स्टेइंग पावर हम इनका चेक करेंगे आज। मेरा जी हाँ, बिंदास। लड़का बड़े स्टाइल में आया था, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं। ओके जल्दी जल्दी जो भी मन में आए बोल देना, ओके। ठीक है? पहला वाला सवाल, एक्टिंग किसकी अच्छी लगी इस पूरे शो में? ऑब्वियसली मेरी नहीं लगी, तुम्हारी भी नहीं लगी। इस शो में सबसे अच्छी एक्टिंग की है चक्कू और छुरियों ने। बड़ा अच्छा बिहेव किया, नहीं तो किसी के हाथ से किसी के गले तक पहुंच जाते। क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो तुम नित्या यार, कोई ढंग का पूछो ना। छोटे छोटे सवाल का इतना लंबा लंबा जवाब कौन देता है? मैं अच्छा हाँ पूछो। देखो सवाल छोटे हैं तो छोटे छोटे जवाब दीजिए। ओके। येलो से क्या याद आता है? खीर में केसर, टकीला में नींबू। आपकी फेवरेट कुकिंग स्टाइल? खाना ना मैडम, यहाँ से नहीं, यहाँ से बनता है। सो तो है, सीख रही हूँ Yeah. आपसे। अच्छा अगला सवाल, फॉर यू फूड इज लव। एंड लव इज? यू। डिट्टो। तो ये है हमारी लव स्टोरी, शहद जैसी मीठी और मिर्ची जैसी तीखी। थोड़े बहुत आंसू, काफी कुछ इश्क, बड़ी मसालेदार सी है हमारी ये प्यारी सी कहानी। कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला। जरूर देखिएगा। थैंक यू। Uh, 2017, I think March, I reached ISRO. I didn't get permissions, but I was told that this is a story that has to be told. And I think we did our best to keep the legal parameters. We decided to tell the story of the mission on Mars, Mom. And हमने कुछ fictional characters create किए around the 4 women. Basically, हमने कोशिश यही की है कि wherever we have cliches, we've tried to keep away from it. Patriotism and feminism are the two most important things
that our country is now fighting for. And with that, we try to put women on a pedestal. We say, अरे अच्छी लड़की है तो ये स्मोक नहीं करेगी, अच्छी लड़की है तो ये टिंडर पे नहीं होगी, अच्छी लड़की है तो ambitious नहीं होगी. So ambition is not a good or bad thing. Mona's not here, but Momita Ghosh is ambitious. At times she forgets things at home because balance is not everyone's cup of tea, it's not mine. You know, and multitasking may you do that. Sakshi is a helicopter mom. Nandini. She all the day, all night spends in checking on her son and uses a little bit of the technology. We have tried to make those little small edges. Of course, believing in astrology is okay. I believe so. But being such a big scientist, we have a very conventional Nidhi who has a home and she loves her home and she loves her astrology and she's a very happy person and she does everything and she tries to mix it with a little bit of "Arey, ye din acha nahi hai" and all that. And then we have a little dazed Polemy who's trying to find logic in Tinder. Tinder type of app, because there's logic and there's also the science of social media, and there's someone who's with such smartness will always want to match everything, but life is not always matched. So these 4 women were created by our fabulous writer there, Shamit, and then we brought on board a company that I really look forward to working with in the future also, Mrinalini and Endemol. And then I thought there cannot be a better person to direct this than a man who I think has given me one of my best shows. His name I take last because he is the only person who takes full onus of his show. One of the most exemplary directors I've worked with, Vinay Vaikul. But we also are here today to celebrate Alt Balaji and Z5 together. So how did that happen? So I think they have done such a fantastic job. Z5 is one of the most exciting homegrown apps. Alt Balaji has done decently well too. This is a time of collaboration. And in a time of collaboration, if you do not collaborate with one of your biggest partners, everyone knows I got my first chance from Z. I don't want to jinx it, but the 9 o'clock slot on Z for the last 11 years, not 11 actually now, 14 years, which never happens in the world, no one has done it. And they have always given it to us, and we've always had, our only success at 9 o'clock has been on Z. So you cannot imagine how much of a bond there is between the 2 companies, and this is going to be an amalgamation, coming together, collaboration that I hope will be the start of a lot more synergies coming together. Please, you speak. Absolutely. This is just taking forward the great relationship that Z has shared with Balaji for so many years. And who better than the content Zarina herself, right? That's a nice term. We all loved it. To associate with, she knows the pulse of the Indian audience. We have a huge audience base sitting on Z5. We have close to 76 million plus monthly users now, spending over 33 minutes on the platform. We are very happy to co-create content with you, and we look forward to several such launches. We're going to keep meeting this beautiful audience possibly multiple times through the year now. So thank you so much. Thank you so much. I'd like to also speak about the other show that we launched today, which is actually my first love. It's not these two, it's food. Chicken, masala, and cold lassi. Couldn't have a more different but superb combination. Divyanka is playing somebody I really think is a lot like me. You know, a lot of us don't show our emotional stress. We try to show it in our work, and then there's an inherent anger that stays, and people never get you, you know. So she plays that woman who has been hurt so many years ago, and she doesn't even speak about it. And then there is a man who knows her buttons.
like he knows food. Now, who wouldn't want that kind of man? And especially if it's Rajiv Khandelwal. And so, like, it's like this, you know. I always put it on their photo. This show, if I had to be described in few words, it would be marriage is a lot like food or dieting. You can never get anywhere with cheating. Very good line. Must use again. I have to also speak about Pradeep Sarkarji, who is the director of this show. And is he here? He's coming in 10 minutes. We would like to speak about him. And the two people who actually have made this show, who I call Cold Lassi and Chicken Masala. Doris Day, the producer, who's Cold Lassi, and Jaya Mishra, who's the Chicken Masala. Let's have you both also on stage. She has written a book called Kama. It's on Kama Sutra. She's definitely the Chicken Masala. Thank you. Yeah, plenty of eating, I guess. But I would still say that each time I've associated with Ekta, I think, you guys like me. So has to be something more than how I look, I think, is how I'm Let me presented. just tell you one thing. Each time I get Rajiv on a show, a lot of associates want to be a part of that show. And associates are hiding right now. But, how is it being a chef, Divyanka? I mean, both of you. Have you been do you cook otherwise also in life? सच्चाई ये है कि इससे पहले मैंने कभी कुक नहीं किया था अच्छा। कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत मम्मी से पूछ के वाली हालत Recipe वाली, so this is for the first time that I actually learned cooking thanks to this show, and I'll always be thankful to it because at least people at my back home, they'll be happy that okay, the girl is finally cooking what they really wanted me to do. And I'm also really thankful to Ekta that she found me worthy enough of this show and several other things that she has offered me till date. Cold lassi and chicken masala will always be very close to my heart क्योंकि इससे खूबसूरत story मैंने पहले सुनी नहीं थी और जैसे इन्होंने मुझे offer किया मैंने झपट्टे से Just grab it. Yeah, I grabbed it. Yeah. I'm going to obviously That's ask you to amazing, pass your but mic. Divyanka, you know very well that we had to compete with Ishita. And that was a very difficult job, इशिता से हटके कुछ करना, because इशिता की छाप सिर्फ ऑडियंस के मन में ही नहीं, मेरे भी मन में बहुत गहरी है. तो उससे अलग होकर कुछ करना बहुत मुश्किल काम था, बट इन्होंने इतना अच्छा लिखा, डोरिस ने इसको इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअलाइज किया, आप जया जी और सोहेल ने इतना अच्छा एग्जीक्यूट करवाया, एंड एक प्रदीप दादा, उफ, wasn't it a delight to work with Pradeep Dada? He was like icing on the cake, mishti doi. He was everything meeta. I'm really thankful that he was a part of this show. Listen, did any of you all put on weight after the shooting of this? मतलब कुछ खाया जो बनाया या क्या सीन था, डाइट पे थे? वेट सिर्फ दादा का पड़ा. हाँ, जितना खाते थे उतना बर्नआउट भी कर देते थे हम लोग. अच्छा, amazing. I'm going to ask you to pass the mic to Sakshi. Sakshi, so good to speak to you after so much. I mean, it's like a get-together here for me also. But Sakshi, now very rightly said by Divyanka, कि कैसे characters, every character that you do, people remember the character and you move on to create another history. Yeah, I don't know, not many people can actually do that, You break one character, move to the other, अब लोग वो सोच रहे हैं, you break into another one. So when you broke into this, क्या था दिमाग में? एक्चुअली इसका कोई क्रेडिट मैं ले नहीं सकती बिकॉज आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि बस हो गया एंड देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम एकता एंड शी सेज ये और कर ले एक एंड आई एम लाइक अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं एंड देन समहाउ इट टर्न्स आउट टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन. तो मैं ज़्यादा पूछती नहीं व्हेन शी टेल्स मी बिकॉज हमारी एक हिस्ट्री है दैट एवरी टाइम आई से नो इट टर्न्स आउट टू बी अ बिग हिट. तो अब मैं सवाल ही नहीं करती, अब मुझे बोला जाता है कि भाई ये करना है, मैं कर लेती हूँ चुपचाप. So this is another one of those. Basically, this time she had to do it for Ditya. We need more girls to see scientists out there who are women who are taking India to Mars. She had to do it for Ditya. And I like the fact that 90% of this team is also women. So woohoo to all of us. I'm going to now ask Jaya to come forward, who's hiding piche. I don't know why.
So even before this started, I was telling Jaya this, that it's so refreshing that dialogues. Okay, I keep saying this कि Bollywood में आजकल ना वो dialogues नहीं होते that you remember. This actual trailer that we saw, we were laughing because of the dialogues, you know, and that's a task. It's a tough thing to do. So how did you write for this? What was the whole idea? Half the dialogues were given by her. She is the one who said खाना यहाँ से नहीं यहाँ से बनाते हैं. उस डायलॉग का आगे का भी एक पार्ट है जहाँ हम जाएंगे नहीं और क्या क्या होता है कि कहाँ से. But basically you were खाना बनाना नहीं आता. You were saying earlier that कितना weight gain किया लोगों ने. हम तो लिखते लिखते weight gain कर गए. पिछले साल बहुत पतले थे और इस साल बिकॉज ऑफ कोल्ड लस्सी कुछ 10 किलो. आज बहुत लोग मीडिया में भी लस्सी पीने वाले हैं इसके बाद, बिकॉज टेम्प्ट कर दिया है सबको. But creatively it was basically Doris and Ekta who sort of directed the And my team's there. Yeah. Manjeet, Megan, The writing. the team. Okay, now I'm gonna ask Nidhi, what's up? Okay, Nidhi is not new to OTT platforms. Sorry? But you're not new to the OTT platform. Yeah. You know, but this is again a content that's different. Yes. You know, and how was your whole experience working with this crazy team? So much talent. I think primarily it was the story and this story of great endeavor, human endeavor. Then on top of that, everything was done by women. And I think the reason I said yes is because my first meeting was with Vinay sir, and I'm such a huge fan of his work. And I met him and I loved him instantly, and I said, yes, I want to work with you. So that's how it happened. Yeah, you need to be a part of a happy team, for sure. Yeah, and you need to trust someone blindly, and that was him. Yeah. Ashish sir, आप मेरी job ले लेंगे कभी ना कभी. You should be making a debut on radio very soon because that आवाज, say something. Just say something. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Hey भगवान, वो bass, वो baritone. Let's find a kuwa and jump into it. You know, every time you come on screen, धक 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 happens. Be it any film, be it this, ये भी काफी बहुत huge responsibility to play the man who is like handling so much. So how was that for you? तो सबसे पहली बात तो ये this was my debut on a OTT web series. Wow. So I was really excited about it, that what is this beast? And it was extraordinary. And of course, my journey also started at the first meeting with Vinay. And thereafter, I just realized that how cinema can be made for the OTT platform. I really learned in this process. It was amazingly written. I must really congratulate each member of this team. You know, each actor was there giving their best. And one thing which I loved about the script, and congratulations, is that not for a moment did I feel anything was being simplified or anyone was being patronized. And I really think that's the victory of the script and the story that you have all chosen. So really an absolute pleasure ride for me. One side goosebumps, one side stomach में पता नहीं क्या कुछ चूहे बिल्ली सब कुछ दौड़ रहे. You are laughing, smiling a lot. She was giving me all stories. She was like, do you know, dude, I cut my finger and I continued to shoot. उसके बाद everybody went crazy. They were giving me, tell me about that story. You are like the sous chef. Listen, I hear everything. Check. Take this. So I didn't know this will reach the stage, but now I shall tell you. But I just want to start with saying that thank you, Ekta, thank you, Doris, so much for giving me Tanvi. I just came on board 15 days before, and every time I'd look at Doris in the middle of a jaldi shoot karna hai, we have to do it. She's just like, you can do this. Yes, and that confidence, a lot of Tanvi is Doris, I think. So if it's successful, it's Doris. If it's not, it's me, guys. So so I just want to quickly tell you कि एक scene है जिसमें Tanvi and Kaizad are like meeting or whatever, and I'm very angry at him, and I'm cutting chicken like full vigor के साथ, and my finger, like half of one of my fingers got cut. So I don't know what's funny about this story, but that's that. Yeah. But basically fingers do get cut. Nobody's like acting like they were cooking. They were actually cutting. They were actually cooking. They were serious. Yeah. Food is...
there is so much about food that I found out, and thank you so much again. That's all I can say. So much gratitude. Thank you, thank you, thank you. Okay. Last to Kaizad. Let me ask you. He plays Kaizad ka character. Mrinal. Yeah, I'm not asking about your hair. Okay. So tell me, what did you learn? What is that one recipe that you learned on the set? And you maybe tried घर पे. ऐसा कुछ हुआ या नहीं? Cooking wise. हाँ? Well, not really. Nobody was really cooking, but He's like, no. Tanvi was just giving me a hard time all throughout. So actually, I'm the only person who's not from the restaurant, not a chef. So yeah. Yes, so we'll find his story when we watch Yes, the yes. series. Okay, so I'm gonna ask you guys to ask questions now. Let's throw this open to our media friends. We'll pass the mic around. Let's hear it from you. What do you want to ask? Just raise your hand. Yeah. Aparna ji and Ekta ji, मेरा सवाल आपसे yeah. This is Simran Singh here from First Post. यहाँ पे एकता जी एंड अपर्णा जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोलैबोरेशन, कंग्रेचुलेशन ऑन दिस कोलैबोरेशन ऑन दिस क्रॉसओवर, एंड मे वी हैव मोर सच क्रॉसओवर्स. मेरा आपसे सवाल है कि जब दो प्लेटफॉर्म एक साथ आते हैं, दो माइंड्स एक साथ आते हैं, एंड वी हैव 2 शोज, सो दोनों बहुत ही अलग है, जॉनर अलग है. So how did you come to on the same page? मतलब there might be creative differences, so something else. So what was it? How do you come to on the same page and created this show? That's the meaning of a collaboration. We have a lot of trust in Z's choosing of scripts, and they have a trust that we out there make good programming. Till now, this has also been a collaboration that's been going on for, honestly, 25 years. So it always works out because of that, ma'am. That exactly is the beauty of this relationship, right? I mean, like cold lassi goes very well with chicken masala. You had never thought of that combination earlier, right? So that's exactly how this will work. We'll create content together. Great minds will come alive. There's a lot of spirit in this partnership. We're looking forward to taking the entire Indian OTT space at another level with this kind of partnership. And yes, Z5 and the Alt Balaji platform, 2 of the best platforms, Indian homegrown platforms in this country. And we're looking forward to support from all of you. Please keep binge watching all these exciting shows. She makes the best content. We have a huge content library. You can watch all of these shows on both the platforms anytime you want. And yes, lots of exciting times. Hi, this is Sohail here. On your left, on the first row, congratulations to Ekta and Aparna, Z5 and Alt Balaji. Aparna, अभी यही recently भी film release हुई Mission Mangal. I think so. It's almost the same story. उसी पर है, through event पर है. ये film is a super hit. On your left, can you see me on the first row? Yeah. The first row, first person. Right, yeah. तो लगता है कि ये show आपको हेल्प करेगी, ये फिल्म लाइक अभी लोगों तक पहुंच गई है, एंड इट्स अ सक्सेस. अमेरिका में ये बहुत हुआ है. बैटमैन रिलीज हुआ और उसके बाद गॉथम आई, यू नो, एंड देयर इज गॉथम वाज अ शो, एंड देयर इज इनफ व्हेन कैरेक्टर्स आर पॉपुलर और स्टोरीज आर पॉपुलर. Secondly, because we have fictionalized it a bit, although we have tried to keep as close without getting legally corrupt. We did too much research, 4.5 years actually. From 16 I started, just after it had happened, and all of 17 and 18 and 19, these guys were working on it. I think we reached Mars on 24th September? 24th September, uske baad se. I remember I don't know, I was feeling like I have reached Mars, but that's different. So, we believe that ऐसी stories है ना, ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए. जो चाहे आप मूवी में देखो, टीवी पे देखो, डिजिटल पे देखो, the goosebump feeling will always come. ये स्टोरी आपने पढ़ी भी है, आपने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, आप इसको फिल्म फॉर्म में देखोगे वो 2 घंटे की, या आप 35 मिनट्स के एपिसोड में देखोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, and you'll be involved with the characters. तो आपको कभी लगा था कि इस बारे में were you aware कि इस तरह की एक फिल्म बन रही है, where you are having Akshay Kumar and the entire team is there, like it's a big thing, and शायद आप लोगों ने सोचा था कि वो फिल्म पहले आए या हमारा शो पहले आए, इस तरह से कुछ? बॉस, हमने अपना शो शूटिंग मई में किया है, so there was no chance of us coming before, and हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा.
हमने डेफिनेटली ये सोचा कि 15 अगस्त को प्रोमो रिलीज करेंगे एंड वी वुड होपफुली वांट टू कम बिफोर दे रिलीज इट ऑन टेलीविजन. So that's all we thought. And we definitely feel a film should get, because it is a one window of 2 weeks, a chance. So we ourselves, we discussed and said, picture के exactly 10 या 15 days later ही आएंगे और मंगल को आएंगे. Wish you all the best. Hi, Ekta, Sana here from Indian Express. Congratulations first to the both shows look lovely. And you've been a producer who's very close to her projects. I mean, you also retained your IP for your previous show. What made you take this decision to let go of your shows to another platform, and how will it affect Alt? So it's like this. It's like co-sharing. Internationally, there are these mega apps which have 4 apps inside them. So you build all this traffic and you get content that is watched. It increases your base because you both are putting in your resources together. Synergies always help. It's like in no way would you be cannibalizing. It's such a huge population. And it's such a new medium, you're waiting for content to be consumed. Z and Balaji can have huge bases and not cannibalize each other. When one show is watched either there or here, both of us feel great, and we've used our synergies. If you see, we're spending differently on promotion, they are spending differently. At the end of the day, when a web show is watched, everyone wins. And my second question is to Divyanka. Divyanka, what a surprise seeing you in this different avatar. Tell me about your experience and were you apprehensive of letting go of the Bahu avatar to this glamorous character? It was pretty challenging, especially because, as I said earlier, that Ishita kahin na kahin zinda thi mere andar, abhi bhi hai, और pushing her off and building up a new character. So for that, the way they had written it, conceptualized it, it was amazing. There was a huge transition between Nitya, like from her past years to present, and to do that, उन्होंने बहुत मेहनत की है. डॉरिस स्पेशली मेरे साथ हेयर ड्रेसर्स के साथ में मीटिंग करना, मेरे हेयर कट्स के लिए जाना, ड्रेसिंग पे इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है डॉरिस ने. हैट्स ऑफ टू हर. एंड कई बार ऐसा लगता था और कितना ड्रेस ट्रायल, बट इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जस्ट सो दैट आई डोंट लुक लाइक इशिता एट ऑल. सो कपड़ों में, हेयर स्टाइलिंग में, देन वी हैड वर्कशॉप्स विद प्रदीप दादा. हम उनके स्टूडियो में जाते थे, वहाँ पे हम वॉइस पे काम कर रहे थे, एंड उन्हें किस तरह से कैरेक्टर चाहिए है, वो नित्या को कैसे देखते, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव था. एंड देन एकता का एक अलग पर्सपेक्टिव था जो थ्रू क्रिएटिव्स हम तक पहुँचता था. तो उन सब को मिला के ये एक नित्या बनी है. एंड शी इज़ अमेजिंग बिकॉज शी इज़ अ फुल मेन्यू कार्ड ऑफ इमोशंस. बहुत सारे वेरिएशंस है उसके कैरेक्टर में. कहीं पे वो बबली सी है मुस्कुराती हुई, कहीं ज्वालामुखी है. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में. Hi, my name is Jigar. Hi, congratulations first to the entire team on the platform collaboration and the new shows. My first question is to kind of Ekta and Aparna. At this juncture where you are collaborating two biggest platforms of the country, would you also kind of venture into making more regional OTT content, because that's a big market? I think we will eventually. I think they already are. We aren't. So, and it's mostly our content on their app and on our app too. To make regional content, I'd have to have a much bigger base. I'm a startup as now. So they're continuing doing that. I will take some time. Great. My second question is to team Mission Nova Mars. This is a milestone achievement from ISRO, and obviously now you guys are doing. So one, what were the challenges that you guys faced during the research to the team that has written? And second, what were the emotional moments that you kind of had while you were kind of filming the entire thing? Okay. So research was obviously extensive, because if you are making something which is based on recent past, so there is information in public domain, so you can't go wrong with that. At the same time, since you are making it for the audience, so the entertainment quotient has to be maintained as well. So we just tried finding a balance between the two, and I think we did pretty well, right? Yeah. Okay, one last question.
एंड जी दोनों हमारे देसी हैं एक्चुअली, एंड वी आर हैविंग लाइक प्राइम वीडियोस, अमेजन है, नेटफ्लिक्स है. कैन वी से लाइक हम उनके कंपटीशन में, मतलब आर वी हैविंग अ, व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक आई डोंट नो, मतलब आई एम आस्किंग यू ऑल. Can you repeat your question? हमारा It's ये not clear. देसी OTT प्लेटफॉर्म है, हाँ. इंडियन है एक्चुअली. वी आर हैविंग लाइक, सो इट्स यू कैन से इट्स वी आर गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशंस टू अमेजन एंड नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस. हाउ डू यू सी दिस? You mean to say कि we are homegrown OTT platforms and how? देसी I वर्सेस think विदेशी. कोई भी प्लेटफॉर्म एक दूसरे प्लेटफॉर्म को कंपटीशन नहीं देता, शो देता है. एंड लकीली दे आर नॉट एट द सेम टाइम लाइक टेलीविजन. So you watch Sacred Games, and then the next day you watch Mom, and the third day you watch Chicken Masala, and then you come and watch some of the most popular Z5 shows. So it's actually coexistence in such a nascent stage. सब किसी का भी शो चलता है ना तो बाकी सेलिब्रेट करते हैं. Aparna, what have you to say? Yeah. देखिए मैंने जब ये प्रोमो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक जो भी प्ले कर रहे हैं मोदी जी जैसे लग रहे हैं और वॉइस भी बिल्कुल उनकी तरीके की है. एंड दिस वाज अ फैंटास्टिक लाइन ही हैड गिवन कि आज मॉम मंगल नहीं पहुंचा. एक्चुअली व्हाट ही सेड वाज आज मंगल को मॉम मिल गई. तो आई थॉट वी हैड टू यूज इट. राजीव, Okay, this is the last question, huh, guys? राजीव, आपने ट्रेलर में बोला कि खाना दिल से बनता है जी. कभी किसी ने आपके लिए दिल से खाना बनाया हो जिसके ऊपर आप फिदा हो गए हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? हर रोज होता हूँ. और दिव्यांका, विवेक ने कभी आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाया हो, लजीज खाना, कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? आम तौर पर हम सुबह जब साथ में होते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसका अलग ही मज़ा होता है. कभी वो सेब काटते हैं, मैं ओट मील मिलाती हूँ और फिर वो ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं. तो वो एक बड़ा ही प्यारा सा हमारा एक मोमेंट होता है सुबह सुबह अगर हम साथ में हो. तो वी रियली एंजॉय कुकिंग टुगेदर. ब्रेकफास्ट बनाने का अलग ही मज़ा होता है. ये कैसा ब्रेकफास्ट तुमने बनाया मुझे बताओ? फ्रूट्स काटे, ओट्स निकाले, उसने ड्राई फ्रूट्स अब निकाले. आपको पूरी रेसिपी बताओ. नहीं, मैं तो ये तो इसी तरह से मुझे शेफ विक्रम ने बहुत परेशान किया है पूरे शो में. सब अलग अलग करके खाते हैं. आप कभी घर आइए ब्रेकफास्ट पे, हम आपको बना के खिलाएंगे. थोड़े ड्राई फ्रूट, थोड़े फल. नहीं, हम सही कॉम्बिनेशन में आलू सब का डालेंगे. पराठा बनाती हो? वो आपसे सीखूंगी. ऐसे बहुत छेड़ा है उन्होंने मुझे बाय द वे, क्योंकि ये बहुत अच्छे कुक हैं. तो मुझे बोलते हैं अरे तुझे सब्जी काट लिया. नहीं, अभी मैं पीछे शेफ से सीख कर आती हूँ, फिर देखना क्या काटूंगी टकाटक. एकता, आपसे ये सवाल पूछना था कि इन दो हॉट स्टार्स के साथ ये हॉट रेसिपी लेकर आने का जो आइडिया था वो किसका था? एकता से पूछो कि एकता का आइडिया था. एक बहुत सी हॉट प्रोड्यूसर का. विद अ वेरी हॉट प्रोड्यूसर हु मेड इट, एंड उससे भी ज्यादा हॉट राइटर जिसने लिखा. Okay, thank you so much. Let's have the photo op for MOM first. I have a request. We'll do a photo op, but I think showing the promo once was unfair to the promos. After we have the photo op, I hope we play the promos again. Done. We will. Let's cue the
कि इंडियन स्पेस एजेंसी में जो टीम्स होती हैं वो औरत या आदमियों की नहीं, साइंटिस्ट और इंजीनियर की होती हैं। तो ऑल्दो इट्स ग्रेट कि विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसे यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, लेकिन ओवर हियर इट्स मोर अबाउट द नेशन एंड इट्स मोर अबाउट what we have been able to achieve. So I think हम उस जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई चीज़ थी जो आपको पता ना हो और बाद में आपको शो करने के बाद पता चला? मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल गई जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। सबसे ज़्यादा घबराहट तो इस बात की थी कि कहीं कोई मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करने को बोल दिया तो क्या करेंगे। जिस चीज़ को रियल लाइफ में कभी कर पाना नामुमकिन था, वो वैसा एक किरदार साइंटिस्ट का हमारे इस शो के ज़रिए करने को मिल गया। सो आई थिंक आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, टर्मिनोलॉजी जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, बहुत से कैलकुलेशंस जो हमने फट करके वेब सीरीज़ में किए हैं, उनको याद करने में क्या हालत हुई थी। सो बहुत सारा न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है हमारे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लिए, साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, और बहुत हम एज अ टीम प्राउड फील करते हैं कि हम इस शो का एक हिस्सा हैं। क्या बात करें, ये सबसे बड़ा क्रेडिट के हकदार यहाँ मेरे बाजू में खड़े हैं, जो हमें थ्रू आउट मोटिवेट करते हैं, जो हमारा सपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक आशीष जी, इनके सवाल का जवाब आप। अब क्या सवाल था आपका? सारा जो क्रेडिट दे दिया वो लेडीज को दे दिया, वुमेन बिहाइंड। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी साक्षी ने बोला, जो जानते थे लेकिन पता नहीं था, होता है ना, कई चीज़ें आपको आप जानते हैं लेकिन शायद पता ही नहीं होता। उनमें से एक ये चीज़ थी कि सबसे बड़ी चीज़ कि इतने कम में इतना कुछ कर पाना, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ इसरो। और हम लोग बार बार इस सीरीज़ के दौरान एक चीज़ बोल पाए, समझा पाए कि कैसा रहेगा कि अगर अपनी सीमित अपॉर्चुनिटी के साथ हम अपने बड़े सपनों को पूरा कर पाएँ, अपने सपनों को छोटा ना करें, अपने को बड़ा करें। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल। पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मेरे ख्याल से OTT एक ऐसी चीज़ है जो सारे बाउंड्रीज़ को क्रॉस करती है, और मेरे ख्याल से एक अच्छी कहानी है, जीत की कहानी है और होप की कहानी है। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? पर्सनली मेरे लिए ये स्टोरी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और मुझे कभी लगा नहीं था मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन इस स्टोरी के द्वारा मुझे ये मतलब इट्स क्लियर टू मी दैट लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। And I personally believe a lot in women in the STEM fields, which is the science, technology, engineering, mathematics. So this holds a lot of special significance in my life. इस तरह से. So, thank you guys. Thank you. I feel बैन पे नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं शो के बारे में बोल रही हूँ। I feel कि जहाँ आज की जनरेशन जो है, स्पेशली लड़कियाँ सिर्फ अगर अपना करियर ग्लैमर और इसमें देखती हैं, उनके लिए ये एक शो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज आई थिंक वीमेन इफ़ दे वांट कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग। साइंटिस्ट बने, इंजीनियर्स बने। आई रियली होप कि हम एक अच्छी मैसेज सब तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच। Okay guys, please move that side. Roll. ये कहना चाहूँगी कि जी और मेरा कोलैबोरेशन तब से है जब से मैं हम पाँच बनाती थी, और अभी ये एक वेब सीरीज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोलैबोरेशन है, तो इट विल ऑलवेज बी वेरी, इट्स लाइक कमिंग होम। क्या ऐसा फीलिंग था जो कि जी के साथ एसोसिएशन के बाद ही आपको लगा कि ये हम पोर्ट्रे कर पाएंगे? नहीं, हम दोनों के प्लेटफॉर्म पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आई फील कि जो एक शो को से 5 करोड़ लोग देखते हैं, जब 2 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो 10 करोड़ लोग देखते हैं, और वर्क्स बेटर बिकॉज दोनों पैसे भरते हैं, तो आधे पैसे में ज़्यादा लोग देखते हैं। बिजनेस ट्रेलर की बात करें तो आपका पसंदीदा कौन सा है? आप मुझे मॉम और फूड के बीच में चूज़ करने का, व्हाट वुड यू चूज़, पेट्रियोटिज्म और फूड? नो,
वेरी टफ. मिशन मंगल मूवी आने के बाद में अब ये आ रहा तो क्या ऑडियंस में कुछ इम्पैक्ट? आई डोंट थिंक सो. हमने तो बहुत क्लियर किया था सबको कि हम फिल्म के बाद ही आएंगे, बिकॉज एक फिल्म को एक विंडो होता है और वो विंडो हम ख़राब नहीं करना चाहते थे. हम प्रोमो डेफिनेटली 15 को लाना चाहते थे, बट आई बिलीव ये स्टोरीज ऐसी हैं कि यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम. बिकॉज अगर आप फिल्म देखोगे, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप शो नहीं देखोगे, आपको देखना है कि नॉट ओनली बिकॉज एक फिल्म में आप 2 घंटे में यू विल सी वन पार्ट ऑफ इट. उनके कुछ 15 स्ट्रगल्स हुए थे, इतनी सालों की जर्नी थी, 1 ईयर की जर्नी थी. मिशन मंगल आपको किस तरह से लगी? मैंने अभी तक देखी नहीं है सर. हाँ, आप पूछिए. Patriotism is something that is inbuilt in all of us and it's a beautiful thing. I think it's about the story. जब कोई story आएगी तो मैं definitely बनाऊंगी. Okay, boss is also done very well. Yes, boss has done very well. So what do you want to say on that? All the is going very well. So गंदी बात, boss are very mass shows. हम बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी बातें नहीं होती हैं because they are not the kind of shows that you have interviews on. But in the masses, if you ask them, they are like, what they know me for is boss. Apharan. I have more people coming and asking me about Apharan than anything else in the world. So censorship की बात की तो बहुत free होता है as compared to other mediums. So how much you feel is the best medium is a web series to So I think any story that gives you a space to talk about, as long as you have your own mental mind on how and what to censor, you should be having that liberty. Last question. Finally, मैम, पाकिस्तान में इंडियन मूवीज को बैन किया गया, इंडियन एक्टर्स को बैन किया गया, इसका आपकी क्या कहना है? मैं ये आंसर नहीं दूंगी. आई मीन ये आंसर पाकिस्तान दे. फर्क पड़ता है क्या? वी आर वेरी हैप्पी कि एकता ने इतना खूबसूरत सा शो बनाया, वो भी हम दोनों को लेके. द मोमेंट शी प्रपोज दिस शो टू मी, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती थी. इतना एक तो ये मेरा पहला वेब शो है, इट्स माई डेब्यू. और फिर राजीव खंडेलवाल, जो कि भाई मुझे मालूम नहीं था जेन्युइनली कि ये लड़कियों में बाप रे इतने ज़्यादा. नहीं ये कैसे ये क्या सब करते हैं आप ऐसा? रूमर्स हैं. बिल्कुल. अरे मैं तो मुझे सच में इल्म नहीं था इस बात का कि ये तहलका है लड़कियों के बीच में. आगे बढ़े. Now somebody's blushing. No, ये इनका डेब्यू था ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सच अ पावरफुल डेब्यू फॉर दिव्यांका. और इसलिए नहीं कि हम दोनों साथ में खड़े हैं. आई थिंक इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद दिव्यांका. हमारा जो गिव एंड टेक था, इट वाज रियली सो नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत था. आई मीन अगर आपको ये शो पसंद आएगा तो उसका रीज़न एक ये है कि I really enjoyed working with her. I don't know about her. I'm sure. Yeah, we really had a good time. Yeah, मज़ा आया हमें. एकता जो है जब जोड़ी बनाती है, कोई सोचता नहीं है कि ये जोड़ी बवाल करेगी या धमाल करेगी, बिकॉज आपकी जैसे रमन निशिता एंड अगर कहें कशिश सुजल, तो ये जो जोड़ी है, ये आपको क्या लगता है कितनी तीखी तरारी, कितनी मसालेदार है? उनकी सोच बहुत अलग हटके है. वो कॉन्सेप्ट, कंटेंट, स्टोरी लाइन या फिर कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर नेम्स, शो नेम, आई थिंक शी हैज हर तरह से उनका कुछ है. ये अलग ही हटके हैं हमारी टीवी जरीना. अब तो टीवी जरीना भी नहीं कहेंगे, कंटेंट क्वीन एकता कपूर. हटके सोच है उनकी. दिव्यांका, राजीव, जब भी आप दोनों आए हैं अलग अलग अवतार में, लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं, इस अतरंगी जो रेसिपी इस बार एकता ने बनाई है, क्या आपको लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी सफल होंगे आप? जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सफल होगा शो. मैं कोई दो राय नहीं है. मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नहीं, इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है. प्रदीप सरकार हैं, डोरिस है. मतलब आप नहीं जानते उन लोगों को जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया है. राइटर्स ने, क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, और बहुत से लोगों ने, मतलब जो भी लोग इस शो से एसोसिएटेड थे, सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. हम जानते हैं एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड, सैक्रिफाइस सो मच, सो मच, एंड सो दिस हैज टू वर्क. और बहुत लंबा वक्त लगा के बहुत दिलो जान से इस शो को बनाया है. इनफैक्ट अपने काफ़ी ये कह लीजिए कि हम अलग अलग काम करके आते थे और फिर वापस इस कैरेक्टर में ढल जाते थे. इट वॉज चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट हैज़ टू टच हार्ट्स. रेसिपी इतनी कमाल की है, केमिस्ट्री की भी और खाने की भी. यमी फूड दिखेगा इस शो में. और इतनी लजीज रेसिपी के बीच में आप दोनों ने खुद को कैसे पहले से ज़्यादा फिट करने कैसे रख पाए आप? क्योंकि खाना जब इतना अच्छा हो तो आदमी पुट ऑन करता है. हाँ, बस हम लोग क्या करते थे कि सेट पे खाना बनाते थे, ओके, शूट होता था, उसके बाद हम खाना दादा के पास जाते थे. सो थोड़ा बहुत जो मैं कह रहा था प्रेस कॉन में भी कि दादा का थोड़ा सा वेट बड़ा था, लेकिन अब उन्होंने घटा लिया. आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमसे इंस्पायर हुए.
और बस अभी हम मिले उनसे तो उन्होंने कम से कम 20 किलो वेट अपना घटा दिया। या किसका सीजन 2 कहाँ से आ रहा है? अच्छा हाँ जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने सुना है, मैंने भी ये आप लोगों से सुना है इनफैक्ट कि ऐसा आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एकता का शो है तो ऑफकोर्स अगर आएगा आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगा। एंड आपका भी वाईएचएम स्पिन ऑफ खबरें आती रहती है, कब आ रहा है क्या वो कहाँ ये सब ना मेरे लिए भी सरप्राइजेज होते हैं। मुझे अचानक ही जब कुछ हो चुका होता है तब पता लगता है अच्छा ये हो रहा है। तो पता नहीं, अगर हुआ तो बहुत ही खूबसूरत होगा स्पिन ऑफ। एकता अच्छा ही कंटेंट अच्छी स्टोरी सोचेंगी, लेकिन अभी ऐसा मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है इस बारे में कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। प्रदीप सर को बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने के लिए मिला? बहुत मज़ेदार, मुझे तो इतना मज़ा आया। मैं कहती हूँ ये मेरे लिए लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं अब तक में, टीवी वर्ल्ड के बाहर आपने काम किया है, लेकिन एक फिल्मी डायरेक्टर के साथ काम करना प्रोसेस ही अलग है। हम टेलीविज़न वाले ना एक ही धुरी में चल रहे होते हैं, हमेशा एक ही तरह की एक्टिंग, एक ही तरह के डायरेक्शन देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ इतना पैशन के साथ, इट्स लाइक मैं कैसे कहूँ जैसे वो पैशन जो डाला है वो सब पूरा गेम बदल देता है। आप दोनों में से ठंडी लस्सी कौन है और चिकन मसाला कौन है? ये आपको शो देखना पड़ेगा हाँ। और आप डिसाइड कीजिएगा कौन। बहुत इजी है समझना। अगर खाने की बात करें तो कितने खाने का शौक शायद दिव्यांकों को मुझसे ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा है। अब बहुत लेकिन मेहनत करनी पड़ी जब इसको। से इस शो में मैं आई हूँ तो मुझे काफ़ी वेट रिड्यूस करना पड़ा, तो तब से मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ खाने की, उतना खा नहीं पा रही। जी पटेल ने शो अभी छोड़ दिया है तो कितना मिस कर रहे हैं सेट पे सब लोग और आप? हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं करण को, बिकॉज वो तो हमारे शो का मोहब्बतें का अटूट पार्ट है, एंड उनके बिना इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट। इससे रिलेटेड बातें करते हैं। अच्छा फाइनली मैम, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ और इंडियन एक्टर्स को बैन किया गया है, इस पे आप लोगों को क्या टेक है? कोल्ड लस्सी पीजिए और चिकन मसाला खाइए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेकिन सभी ने अपने ओपिनियन दिए, आप लोग का क्या राय है? Now what is your opinion? आपको अच्छा लगा? बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही घर से आपने शुरू किया, मतलब एंड अब आप मार्स पे पहुंच गए। पहले तो ये बताइए कि खुद से कितना सुपर फील प्राउड होता है आपको? मुझे लगता है मैं मार्स नहीं पहुंची, इंडिया की साइंटिस्ट मेल एंड फीमेल और इंजीनियर्स मार्स पहुंचे हैं, इसरो मार्स पहुंचा है और 1.3 बिलियन इंडियंस मार्स पहुंचे हैं, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट प्राइड। आपने हमेशा इंस्पिरेशनल चीज़ें करने की कोशिश की है, बहुत सारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फिल्म के बाहर भी, टेलीविज़न के लिए भी। जब ये वाला प्रोजेक्ट आप चुन रही थी तो आपको लगा था कि इंस्पिरेशन मिलेगी इससे, या देखिए जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा ना, मैं सुबह को उठी और मेरे को पता चला, और उस वक्त इतनी बातें इसरो की नहीं होती थी,
बहुत कम न्यूज़ में थोड़ा बहुत आया था, उसी दिन आया था, और उसके कुछ एक हफ्ते बाद आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, और मैंने वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी ऑफ द 4 women वो इन्वॉल्व. मुझे पता भी नहीं था कैसे हुआ, बट इन्होंने 1/6 बजट में किया, फर्स्ट टाइम किया, और इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि आई वॉज फीलिंग सो प्राउड. मैंने फिर इसरो को लिखना शुरू कर दिया every day. But I got to know कि because of various reasons, which is to keep the sanctity and the secrecy of the country, we can't use a lot of the names. So then we said we'll do it our own way, but we'll make it as an ode to them. इसे historical fiction कहते हैं. क्योंकि कोल्ड लस्सी चिकन मसाला के बारे में अगर पूछे तो आपको कितना खाना पसंद है, एंड आप मतलब क्या आप ये देखिए मुझे खाना बहुत पसंद है. आई फील आई रादर बी fat and happy than be slim and sad. So I'm very happy eating because What do you like to eat? क्या क्या love eating? मीठा. चाहे आप मुझे शक्कर दे दो, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है. आई एम अ टोटल पंजाबन. बट आप इतनी सारी एक्ट्रेसेस के बीच रहती हैं, आप शॉर्ट वो अपनी डाइटिंग और ये सारी चीजें डिस्कस करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार मुझे फॉलो करना चाहिए, मतलब 2 दिन तक. गिविंग अस शो जिसमें हमें फिर से प्राउड करने का एक इमोशनल मोमेंट आपने दिया है. विमेन एम्पावरमेंट तो है ही, साथ में इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो देश को हमेशा गौरव फील करवाती है. आप खुद कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं ऐसा शो देख के जो देश का नाम कितना ऊंचा लेकर जाए? देखिए, जब मैंने ये पढ़ा था ना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इसरो का मंगल मिशन जो शुरू हुआ मंगल के दिन शुरू हुआ, और इस बार चंद्र मिशन जो शुरू हुआ वो चंद्र के दिन शुरू हुआ. अब ये छोटी बातें हैं, और आई रिमेंबर हम जब पहुँचे थे 24 सितंबर को, वेडनेसडे था आई थिंक, आई वॉज स्क्रीमिंग. मतलब इतनी खुश थी मैं कि इंडिया पहुँच गया बिफोर एनीवन एल्स. तो आई थिंक वी ऑल हैव इट इन अस. कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, जब इंडिया क्रिकेट में जीतता है तो क्रिकेट देखती नहीं हूँ. कुछ लोगों को ये पसंद है कि इंडिया ने कुछ और बड़ा काम किया. हम सबको अपना एक प्राइड अपने देश से मिलता है. ये मेरा मोमेंट था. ओके, एकता आप राजीव के साथ ये शो कर रही है, एंड एक और बड़ी खबर आई है कि कहीं तो होगा का रीमेक हो रहा है, एंड सुजल और कहीं तो होगा का रीमेक नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज 2 लड़के और 1 लड़की है. हम कितनी बार बोलते हैं ये सो मच लाइक कहीं तो होगा, और वो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सुजल है, थोड़ा कबीर सिंह है, एंड थोड़ा पागल है. राजीव के साथ आपने सीरीज भी की थी कश्मीर के ऊपर, तो कैसे देखते हैं हक जो आपने कई सारे मुद्दे उठाए थे महिलाओं को लेकर? उसका 2nd सीजन आ रहा है, और उसके 2nd सीजन में हम और मुद्दे उठाएंगे. 370 जैसे मुद्दे आपने भी उठाए थे. देखिए, वो ये जो 2nd सीजन है ये लिख चुका गया है, और ये ऑलरेडी शूट होने में रेडी है. तो आई कैन नॉट बी ब्रिंगिंग इन दोज इशूज, बट वी हैव प्लान टू मेक अ स्मॉल इंसर्शन अबाउट इट इन द स्क्रिप्ट. आप कैसे देखते हैं? I look at it this way, that I'm living in a country which there should, and I don't know how many people agree with me, one country, one law. मैं एक्चुअली बहुत लोगों से प्रभावित हुई हूँ. मॉम से हूँ, मेरी अपनी मॉम, खुद की मॉम से हुई हूँ, बट मैंने कुछ लोगों से बहुत सीखा है. सो मेरे लाइफ में आई बिलीव Bhushan and Puneet sir are the best 2nd generation people to take their company forward. And महिला ही नहीं होना चाहिए ना in life. Who inspires you? Mr. Bachchan से inspire हूँ to be relevant at 77. I am inspired by Mr. Ambani, that he is so enterprising and how well he plans his companies. I am inspired by Uday Shankar, Puneet, all people differently, and in women, नैना लाड किडवाई. कोल्ड लस्सी चिकन टिक्का हो रहा था तब बहुत खबरें आई थी कि चिकन मसाला कि आपकी और दिव्यांका की नहीं बन रही थी, या कुछ इश्यूज हुए थे, उसको लेके कुछ आप कहोगे? देखिए, ये ना 1000 चीज़ें मैं दिन में सुनती हूँ, और एवरी टाइम आई हियर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद समवन, आई फील लाइक पीपल डोंट गिव this, you should not listen to everything. You saw us on stage. Do I need to answer anything? That's it.
दिव्यांका मैम, सबसे पहले कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला कैसा एक्सपीरियंस था और इशिता के किरदार से बाहर आने के लिए कितने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इस शो के लिए क्योंकि एक तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एरा दिखाए हैं, एज इन अलग अलग साल दिखाए हैं। हम पहले यंग हैं, उसके बाद में हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जब हम लोग बिल्कुल ही अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे माइंडसेट भी बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो काफ़ी मेहनत की गई, हेयर स्टाइल से लेके लुक से लेके कैरेक्टर स्केच तक, और उसमें प्रदीप दादा का तो बहुत बड़ा हाथ था। ही वॉज ऑलवेज देयर कि नित्या इसको बदलो थोड़ा। अच्छा, दिव्यांका में तो अलग ही बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है आपका, तो कैसे तैयार हुई इस किरदार के ये लिए? थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल था बोल्ड रहना या दिखना। तो कपड़ों में भी मैंने एक लीप लिया है, अदरवाइज़ मैं हमेशा ही इंडियन ड्रेसेस में मैंने परफॉर्म किया है अपने सारे ही शोज़ में। तो वेस्टर्न ड्रेसेस में आना एक तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचाना अलग बात होती है और उसमें शूट करना। सो एक तो अपना एक कंफर्ट लेवल मैंने बनाया, एंड देन कुछ एक सीन्स थे जो काफ़ी लवी डवी थे राजीव के साथ में, बट ही वॉज रियली वेरी सपोर्टिव। तो वो सारे लवी डवी सीन्स बहुत ईजी हो गए। अच्छा, ट्रेलर ये प्रोमो देखने के बाद नेचुरली अच्छा, दिव्यांका मतलब प्रोमो देखने फैन से कैसे रिव्यू आया, मतलब आपको इस अंदाज में अलग से हटके दे आर सो एक्साइटेड। तो इनफैक्ट काफ़ी सारे तो भाई सूजल फैंस भी हैं जो बड़े खुश हो रहे थे कि चलो सूजल मीट्स इशिता एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया है हमारे उस प्रोमो को। और अब तो एक ये जो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, खैर मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत होगा। हम कई बार काम कर देते हैं और मालूम नहीं होता है कि ये आउटपुट कैसा आने वाला है, बट इट्स ब्यूटिफुल एंड आई एम श्योर जब ये पूरा ट्रेलर देखेंगे तो फिर उनको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा पूरे के पूरे शो का। मैम, लुक को लेके कितनी मेहनत की है, वेट भी लूज किया है? अरे बहुत भाई, क्या बताऊं। मुझे भी वेट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है। जैसे दोनों एक्टर्स ने अभी स्टेज पे कहा कि दोनों ने काफी मेहनत की है, लेकिन आपका वेट बहुत बढ़ गया है। अब नहीं बढ़ा, अब तो कम हो गया वो। यार आपको पहले बीट करना चाहिए था। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों? Fantastic, because I had been seeing his pictures, I've seen her acting, but you know what I was मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि इतने लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे करेंगे एक बार में। टीवी में क्या होता है मुझे पता ही नहीं, मैं तो एक डायलॉग लगे करता हूँ ऐड में या फीचर में, तो इसमें कैसे होगा पता नहीं। तो मैंने इधर उधर प्रोजेक्ट कर दिया स्क्रिप्ट को, फिर ये आगे बोलते दादा आर यू ट्राइंग टू इंसल्ट मी। प्रोजेक्ट इंडिया का मैं मीनिंग समझाती हूँ। दादा ने प्रोजेक्ट का मतलब है, दादा ने स्क्रिप्ट जो है पूरा का पूरा वो दीवार पे वो बड़ा करके एनलार्ज करके ये वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था, तो हमको ताकि सारा वर्ड दिखे। हमने कहा हम पढ़ के कैसे एक्टिंग करेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। एनीवे आफ्टर वन शॉट ऐसे नहीं ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही पूरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड दैट वाज सच फन। इतना ज़्यादा घुस के प्रिपेयर हो जाना, it's awesome. Like I really felt good, and I was looking forward. Even now, I'm looking forward to कुछ जाऊँ भांडू। ओके राजीव सर, ये बहुत ही अनोखा रोल है, बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए रोल के बारे में? बहुत अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है एक्चुअली। मैं तो एक्टर हूँ, मैंने परफॉर्म किया अपने कैरेक्टर को, लेकिन जो लिखा हुआ है कभी कभी एक राइटिंग मेक्स अ कैरेक्टर एंड इफ इट्स रिटन वेरी नाइसली वेरी स्ट्रांगली, आई थिंक बोथ नित्या एंड विक्रम इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो उसके बाद अगर आप थोड़े से भी अच्छे एक्टर हैं तो आप पुल अप कर सकते हैं, अगर दादा जैसे डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहे हो। नहीं वैसे लिखना वाज रियली, राइटिंग वाज रियली गुड, फैंटास्टिक। जस्ट टोल्ड जो है एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया राइटिंग। एंड डोरी सर जो शी इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग कि इधर उधर ना हो जाए, इधर ना हो जाए। वेरी गुड। आप सबसे इसके अलावा इतने टाइम के बाद आप दिखाई देने वाले हैं और दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। पोस्टर से ही लोगों में क्यूरियोसिटी है। जैसे दिव्या ने कहा कि सुजल और इशिता मिलने वाले, क्या कहना चाहेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिला आपको? अभी तक तो अच्छी फीडबैक आया है और मुझे मालूम है इसके बाद में लोग विक्रम और नित्या की केमिस्ट्री की बात करेंगे। एंड आई थिंक दैट वाज ओनली बिकॉज वी वर आई थिंक वी एंजॉयड वर्किंग। जब आप एंजॉय करते हैं किसी काम को करते वक्त तो वो स्क्रीन पर नज़र आता है। तो आपको जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेट पे हम सब ने बहुत एंजॉय किया है, चाहे वो हमारी परफॉर्मेंस हो, चाहे इनके साथ में दादा के साथ में। वी हैड फन एवरी डे ऑन द सेट।
Guys, sorry. They'll come back. Sorry. Okay, fine, fine. He wants a picture with you.